अभी हम खुदा के खादिम पास्टर खालिद को दावत देते हैं कि वो हमारे सामने आएँ और खुदावंद के कलाम को हमारे सामने पेश करें, और हम खुदावंद के खादम के लिए और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त जलाल देते हैं, और इनके लिए हम तालियों से इनका इस्तकबाल करते हैं ताकि वो हमारे दरमियान आए और कलाम की खिदमत पेश करें। थैंक यू जीसस। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि इस सारे कीमती मौका के लिए उसने ये कीमती मौका बख्शा ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें, क्योंकि वही हमारा मेहरबान खुदा है, ताकि हम उसको इज़्ज़त और ताज़ीम उसकी करें। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के जलाल के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है खुदा के पाक कलाम में, वो हम देखेंगे कि हमारी नजात के लिए आज क्या पैगाम है। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है, जिसे बीवी मिली उसने प्यारे रब से तोहफ़ा पाया। क्या है जी महाराज का टॉपिक? जिसे बीवी मिली उसने प्यारे रब से तोहफा पाया। उसने प्यारे रब से तोहफ़ा पाया। तो इसके बारे में आज हम सीखते हैं, क्योंकि आज ज़रूरी है कि हम अपने घराने के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में इन बातों को जान सकें, ताकि खुदा के साथ कायम रह सकें, खुदा के साथ बढ़ सकें। इमसाल 18 बाब और उसकी 22 आयत को हम गौर करेंगे। यहाँ पे खुदा के पाक कलाम हमें क्या सिखाता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जी 18 और उसकी 22वीं आयत है। हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में पढ़ेंगे इमसाल 18 बाब और उसकी 22वीं आयत। जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदावंद का फजल हुआ। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में कितनी प्यारी यहाँ पे बात हमें नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे जो बात है वो ये कहता है कि जिसे बीवी मिली उसको क्या मिला जी? तोहफा मिला। उसने तोहफा पाया। जिसे बीवी मिली उससे तोहफा पाया, उसने खुदावंद, उस पर खुदावंद का फजल हुआ। तो आज हम इस बात को सीखेंगे कि प्यारा रब जो है हमारा, वो हमें तोहफा इनायत करता है। इसी तरह आज हमें इस बात को सीखना है ताकि हम इस बात को जानें, जिसको बीवी मिली उसे क्या मिला जी? तोहफा मिला। और खुदावंद से उसने क्या पाया है? फजल उस पर हुआ। फजल होने के बाद ही उसे क्या मिलता है जी? तोहफा मिलता है। इसी तरह मेरे अजीजों, बीवी जो है, अगर लुगवी मैनों में देखा जाए तो इसे जोजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? जोजा। घर की मालकन होती है, वो इसे कहा जाता है। और एक मिसाल बनी हुई है, अक्सर वो रवायत है, यानी उसमें मुहावरा बोला जाता है कि बीवी ने एक वक्त दमड़ी की दाल 3 वक्त के लिए इस्तेमाल। ये अक्सर एक मुहावरा बोला जाता था कि बीवी नेक हो तो वक्त, यानी बीवी नेक वक्त हो तो दमड़ी, यानी एक दमड़ी, यानी दमड़ी जो होती, एक दमड़ी जो होती थी उसमें दाल आए तो 3 टाइम के लिए इस्तेमाल होती थी। अगर नेक बीवी हो तो वो 3 टाइम अपने घर को उस सब्जी से गुजारा करती है, दाल से। तो नेक औरत किफ़ायत अशारी करती है, नेक औरत अपने घर की फिक्र करती है, नेक औरत अपने घर को देखती है ताकि मेरे अजीजों घर की तमाम ज़रूरतें पूरी हो सके। और इसी तरह तोहफा यहाँ पे लिखा है कि उसने क्या पाया जी? तोहफा पाया। और तो ही होगा जब वो नेकोकार होगी। अगर वो जो औरत है वो नेकोकार है तो फिर ही तोहफा है। नेकोकार ही बीवी खुदा की तरफ से क्या मिलेगा जी? तोहफा मिलेगा।
जिसको नेक बीवी मिलती है उसे खजाना मिल गया। ये याद रखें कि उसको बहुत सारा खजाना मिल जाता है जिसको नेक बीवी मिलती है। तो इसी तरह मेरे अजीजों, ये खुदा की तरफ से मोहब्बत और मेहरबानी की बात है। मेहरबानी की बात है कि खुदा उसे तोहफा बख्शता है और मेहरबानी करता है, तो मेहरबानी का इजहार होता है कि नेक बीवी मिले। और मेरे अजीजों, प्यारे रब से क्या पाया जी? उसने तोहफा पाया जिसे बीवी मिली। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को सीखना है कि वो बीवी मिली, उसे प्यारे रब से क्या मिला जी? तोहफा मिला। देखिए जरा इमसाल 12 बाब और उसकी 4 आयत में क्या लिखा है। नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है, लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में बोसीदगी की मानिंद है। आमीन। मेरे अजीजों, कितनी प्यारी बात खुदा हमें सिखाता है, कितनी प्यारी बातें खुदा हमें बताता है, और हमें पहले से ही वो हर चीज़ में आगाह करता है। यहाँ पे भी वो कहता है कि नेक औरत अपने शौहर के लिए क्या है जी? ताज है। नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है। वो ताज वो ये समझे कि मैंने अपने सर पे ताज रखा हुआ है। तो लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों की बसूदगी की मानिंद है। जो नदामत लाती है, जो नदामत में मेरे अजीजों गिरफ्तार है, तो वो उसकी मेरे अजीजों जो है हड्डियों में बसूदगी की मानिंद है। नेकोकार औरत खुदावंद के मेरे अजीजों जो नेकोकार औरत है, वो खावंद के लिए उसके सर का क्या बन जाती है? इज्जत है, ताज है। क्योंकि वो आज मेरे अजीजों बहुत से खानदान इसी तरह बर्बाद होते हैं कि जब उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो जो ताज है वो सर पे सही तरह लगा नहीं होता। इसी तरह मेरे अजीजों, इस बात को सीखना है। तो आज वो ताज है, उसके लिए इज्जत जो है, अपने घराने की इज्जत दोनों ने रखवानी होती है, मियाँ ने भी और बीवी ने भी। और जो बीवी है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है ताकि अपने शौहर की, अपने बच्चों की क्या रख सके जी? इज्जत करवा सके। इसी तरह मेरे अजीजों, यहाँ पे लिखा है खुदा की मोहब्बत और मेहरबानी का इजहार है ये। अगर किसी को नेक बीवी मिलती है तो ये खुदा की क्या है जी? मेहरबानी है आपके ऊपर मेहरबानी है। और उसका जो मेहरबानी का इजहार आपके साथ होता है। नदामत लाने वाली का क्या मतलब है जी? नदामत लाने वाली यानी नदामत लाने वाली जो है शर्मिंदगी, इसे कहा जाता है। नदामत लाने वाली का मतलब है शर्मिंदगी, पशेमानी या खजालत लाने वाली, आपकी हड्डियों में बसूदगी की मानिंद है। यानी वही मोहब्बत जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी अगर वो शर्मिंदा आपको करे कहीं पे। औरत आपकी बीवी शर्मिंदा करे, पशेमानी हो, आपकी इज्जत जो है या वो नलाम हो, तो मेरे अजीजों वहाँ पे आपकी हड्डियों के लिए वो क्या बनती है जी? बसूदगी। क्या होती है जी? बसूदगी। यानी वो आपकी हड्डियों में ताकत नहीं बल्कि आपकी हड्डियों को कमज़ोर करेगी। इसी तरह बसूदगी का जो मतलब है वो ये है कि पुरानापन। क्या मतलब है जी इसका? पुरानापन सा लगता है। यानी वही औरत जो है, वही औरत आपको क्या लगना शुरू हो जाएगी जी? पुरानी सी, जैसे पुराना सा कोई होता नहीं, पुरानी सी लगना शुरू हो जाएगी। तो जो अगर वही औरत आपके घर इज्जत आपकी करेगी या इज्जत करवाएगी, तो वही आपको वही दिन लगेगा जैसे आज ही हम शादी की है, आज ही हम शादी करके आए हैं, उसी तरह ताज़ा ताज़ा वो लगेगी आपको। तो अगर मेरे अजीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी में वो बसूदगी यानी पुरानापन लगेगा और वो नेकोकारी जो है होगी, तो तोहफा सी लगने लगा शुरू हो जाएगी, आपको तोहफा लगेगी। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, घर और माल, आपको जो घर है या माल है, ये किससे मिरास मिलती है जी? आप यानी खुदा कहता है कि घर और माल जो है बाप दादा से मिरास के तौर पे मिलता है, लेकिन दानिशमंद बीवी खुदावन से मिलती है। ये याद रखें कि वो खुदावन से मिलेगी। तो मेरे अजीज़ों,
यहाँ पे हम देखते हैं 19 बाब मिसाल और उसकी 14 आयत में क्या लिखा है। घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं, लेकिन दानिशमंद बीवी खुदावंद से मिलती है। आमीन। कितनी खुदावंद आपको गाइडेंस देता है, कितनी आपको खुदा बात सिखाता है। यहाँ पे वो कहता है कि दानिशमंद बीवी खुदावंद से मिलेगी। दानिशमंद जो है, यानी मेरे जीजो, हमें आज बात को सीखना है कि दानिशमंद का मतलब क्या है। आलिम, अकल, होशियार, होशियार हो। और इसी तरह मेरे जीजो, कुछ जो औरतें हैं वो अपने अपने मतलब के लिए होशियार होती है। क्या होती हैं जी? अपने अपने मतलब के लिए होशियार होती हैं, अपने ख़ानदानों के लिए होशियार होती हैं, या अपने ही अजीज़ों रिश्तेदारों के लिए होशियार होती हैं, लेकिन वो अपने घर की फिक्र नहीं करती, बल्कि और उसका पीछे का ख्याल रहता है, या अपने माँ बाप का ख्याल रहता है। इसी तरह वो अपनी उस जो होशियारी उसकी, वो सिर्फ होशियारी वहाँ तक होती कि अपने पीछे ख़ानदान की सोचती रहती है। लेकिन जब शादी हो जाती है औरत की, लड़की की, तो उसको अपने उस नए ख़ानदान में सेटल होने की ज़रूरत है। उस नए ख़ानदान में उनकी इज़्ज़त को बरकरार रखना है, उनकी इज़्ज़त को आगे कायम रखना है, उनकी अपने खावंद की इज़्ज़त को, अपने खावंद के लिए सब कुछ करना है। और इसी तरह उसे मेरे जीजो सीखने की ज़रूरत है। और दानिशमंद बीवी अता कर सकता है, यानी खुदावंद आपको क्या कर सकता है जी? आज दानिशमंद होशियार बीवी आपको वो अता कर सकता है। ये सब कुछ खुदावंद से मांगे। अगर आपको आज मांगने की ज़रूरत है, आप अगर आज मांगते हैं, तो खुदा आपको दानिशमंद बीवी देगा। तो मेरे जीजो, दानिशमंद, अकल रखने वाली, आलम किस्म की, जो आला किस्म की हो, तो मेरे जीजो आज हमें इस बात को सीखना है। जब रिश्ता करवाने के लिए बारी आती है ना, जो रिश्ता कर रहे होते हैं लोग या करवाते हैं, तो वो अक्सर ये बात करते हैं कि कुड़ी अकल होए, वो यही बात होती है कि गोरी चिट्टी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए जी? गोरी ते चिट्टी होवे, अकल भावें उन्हें कासे दी भी ना होवे। अकल उसको बेशक हो या ना हो, समझदार हो या ना हो, सलीका उसे आए या ना आए, या उसको बैठने उठने की तमीज़ हो या ना हो, लेकिन बस की होना चाहिए जी? गोरी चिट्टी होवे जी, बस। आज मेरे जीजो, लोगों की डिमांड ही ये होती है कि चिट्टी कुड़ी होवे बस। और मेरे जीजो, तो इसी तरह कोई नहीं कहता कोई काली होवे, सब कहते हमारी बीवी क्या होनी चाहिए जी? चिट्टी होनी चाहिए, सफ़ेद होनी चाहिए। तो मेरे जीजो, जब सफ़ेद आप ये चीज़ें मांगते हैं, तो सबसे पहले खुदावंद के आगे घुटने टेकना शुरू करें। खुदा के आगे घुटने टेके, खुदा की मर्जी को पूरा करें। वो कहता है कि जिसे बीवी मिली उसे उस प्यारे रब से क्या मिला जी? तोहफा मिला। और तोहफा उसी वक्त ही मिलेगा जब आप खुदा की फरमाबरदारी करेंगे, जब आप खुदा के साथ कायम रहेंगे। इसी तरह मेरे जीजो, हमें आज सीखना है कि जिसे बीवी मिली उसने क्या पा लिया जी? तोहफा पा लिया है। हम देखते हैं पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत। हम खुदावंद की कलाम में से पढ़ेंगे पैदाइश 2 बाब और उसकी 18वीं आयत। और खुदावंद खुदा ने कहा कि हाँ जी। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसलिए कि उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। आमीन। मेरे अजीजो, यहाँ पे इस बात को सीखना है कि बराए मददगार क्या है जी? औरत बराए मददगार है। खुदावंद ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो उसने इसलिए कि मेरे जीजो एक मददगार की उसे ज़रूरत थी। खुदा ने वहाँ पे उसकी मदद के लिए एक बराए मददगार उसे औरत दी।
और मेरे जीजो वो हवा की शक्ल में दी। किसकी शक्ल में जी? यानी वो जो औरत जो थी, औरत क्या है हमारे लिए जी? हमें इस बात को सीखना है, औरत मर्दों के लिए क्या है? मददगार। क्या है जी? मददगार है। हमारे आसमानी बाप ने जिस तरह पहले आदम की फिक्र की, पहले आदम के लिए उसने मेरे जीजो ये सब कुछ किया, तो आज भी मेरे जीजो वो इस बात को देखता है। आज के आदम के लिए भी, आज के आदम के लिए भी वो यही फिक्र करता है, अपने लोगों की फिक्र करता है, अपने लोगों के लिए वो आज भी फिक्र करता है। आज भी वो चाहता है कि ये मेरा जो बंदा है अकेला ना रहे। आज भी वो जितने भी कलीसिया के मेरे जो लोग हैं उनकी मदद के लिए वो देखता है, कहता है कि वो अकेला नहीं ना रहे। अकेला रहना इसका अच्छा नहीं है, अकेला रहना अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे जीजो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, दुनिया से अकेला रहना पसंद करते हैं, कमरे में अकेला रहना पसंद करते हैं, हर जगह पे वो अकेले अकेले बैठे रहते हैं। तो मेरे जीजो उनका अकेलापन जो है खुदा को पसंद नहीं है। उनको चाहिए कि खुदावंद के आगे अपने घुटने टेकें, खुदा के साथ मोहब्बत करें, खुदा के साथ फर्मा बरदारी करें, खुदा के साथ उसके साथ रहें। तो फिर इसी तरह जैसे आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं था, तो आपका भी अकेला रहना अच्छा नहीं होगा। तो खुदा आपके लिए, खुदा खुद आदम की फिक्र की थी, उसने, खुदा ने खुद आदम की फिक्र की। आज के आदम के लिए भी वो क्या करता है जी? फिक्र कर रहा है मेरे जीजो। वो गैर शादीशुदा जो अफराद हैं वो ना घबराएं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको रिश्ते ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनको भागने की जरूरत नहीं है, उनको गोरी चिट्टियां लेने की जरूरत नहीं हैगी, बल्कि वो खुदा के ताबिया रहें। जैसे आदम पहला फर्मा बरदार था, ताबिया था, तो उसे खुदा को खुद उसका एहसास हुआ कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो इसी तरह आज भी मेरे जीजो उसी तरह कलीसिया के जो मर्द हैं, नौजवान लड़के हैं, वो इस फिक्र में ना पड़े, वो खुद अपना जीवन साथी ढूंढने की कोशिश ना करें, बल्कि वो खुदा पे छोड़ें। तो खुदा पे जब आप छोड़ोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा जी? खुदा की तरफ से, रब से क्या मिलेगा जी? तोहफा मिलेगा। वो तोहफा देगा आपको। इसी तरह मददगार आपको मिलेगा, मदद करने वाला मिलेगा, महावन मिलेगा, हमायती मिलेगा जो आपकी हमायत के लिए हो। और मेरे जीजो इसी तरह मदद लगाने वाला, यानी आपके साथ मदद लगाने वाला, जोर लगाने वाला आपके साथ। आपकी जिंदगी जो चल रही होती है, उस जिंदगी जो चल रही होती है उसे हम क्या कहते हैं जी? जो जिंदगी चल रही होती है उसे हम क्या कहते हैं? अक्सर कहते हैं ना, जिंदगी दी की है जी, ये गड्डी है, की कहते हैं, ये जिंदगी की गाड़ी है, इसे हम धक्का लगा के कई बार लेके चल रहे होते हैं ना। इसीलिए आपके साथ धक्का लगाने के लिए, आपके खानदान को लेके चलने के लिए, वो आपके लिए क्या है जी? जोर लगाने वाली, मदद करने वाली। जैसे मेरे जीजो हम देखते हैं कि मेमार जो होते हैं, यानी मिस्त्री जो होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं इमारतों पे, उनके साथ जो मजदूर लगे होते हैं, वो क्या उनके साथ होते हैं जी? मजदूर जो होते हैं तामीर का काम कर रहे होते हैं, तो साथ लगाए जाते हैं, वो साथ लगते हैं। तो इसी तरह मेमारों की क्या करते हैं? वो मदद के लिए होते हैं, मददगारी के लिए होते हैं। इसी तरह नेकोकार औरत जो है, उसकी ये खूबी है, खूबी पाई जाती है कि खुदावंद अपने आदम की, जैसे मेरे जीजो, जैसे उसने आज भी मेरे जीजो उसकी खूबी ये है कि वो मदद करेगी, साथ वो आपके साथ सहारा बनेगी। इसी तरह मेरे जीजो खुदा अपने बंदा आदम पर मेहरबान हुआ और उसको क्या दिया? उसने एक मददगार दी। किस मददगार किस में दी जी? किस शक्ल में दी? औरत की शक्ल में, हवा की शक्ल में दी एक मददगार, ताकि उसकी वो मदद कर सके, ताकि उसके साथ वो चल सके, ताकि उसकी मदद हो सके, ताकि उसकी जिंदगी की गाड़ी को क्या लग सके जी? धक्का लगा सके, साथ लगा सके, धक्का लगा सके, मदद लगा सके।
इसी तरह मेरे अजीज़ों आज खुदा पे अपनी फ़िक्रें छोड़ा करें। इसी तरह हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें गोरी चिट्टियाँ पीछे भजन की ज़रूरत नहीं की। अकल रखने वाली हो, समझदार हो, जो आलम हो, ताकि आपके साथ मेरे अजीज़ों मदद करने वाली हो। ये ना हो कि आपके हर काम में वो रुकावट का बायस बने, ऐसा ना हो, बल्कि वो मेरे अजीज़ों आपके साथ मदद करने वाली हो। हम देखते हैं मेरे अजीज़ों इफिसियों 5 बाब और उसकी 22 आयत। ऐ बीवियों, अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। आमीन। मेरे अजीज़ों यहाँ पे क्या हुक्म मिला है जी? आए बीवियों, अपने शौहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आता है अपने, क्या लिखा है जी? अपने शौहरों, क्या लिखा है? अपने शौहरों, यानी अपने अपने शौहरों के ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की। यानी मददगारी के साथ साथ किसकी जरूरत है जी? फर्मा बरदारी की भी जरूरत है, ताबेदारी की भी जरूरत है, और इसी तरह मददगार भी हो और फर्मा बरदार भी हो। ये दो चीजें जरूरी होनी चाहिए। फर्मा बरदार औरत, खुदा की तरफ से क्या मिलता है जी आपको? तोहफा मिलता है। खुदा की तरफ से ये तोहफा है। फर्मा बरदारी दिल से होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जी? फर्मा बरदारी दिल से, मजबूरी से नहीं, या खौफ से नहीं, या डर से नहीं कि जी कोई क्या कहेगा, या अपने शौहर का खौफ हमारे उसके औरत के दिल में हो तो फिर वो फर्मा बरदारी करे, नहीं, बल्कि दिल से करे और खुदा की मर्जी के मुताबिक करे। और इसी तरह इतराम करे, हुर्मत, इज्जत, आओ भगत में भी वो मेरे अजीजों तैयार हो और हर वक्त तैयार रहे। घर का एक सर होता है मेरे अजीजों, घर का एक सर होना चाहिए और उस सर के ताबिया फरमानी चाहिए मेरे अजीजों। खुदा ने मुकर्रर किया है कि सर का मुंसफ कौन हो जी? सर का जो मुंसफ है कौन होना चाहिए? शोहर होना चाहिए, मर्द होना चाहिए। तो मेरे अजीजों उसका इजहार खुदा ने यूं किया कि आदमी को पहले खलक किया, आदमी को पहले बनाया गया, और फिर उसके बाद किसको बनाया? औरत को बनाया। आदमी के लिए खलक किया, इसलिए उसने तख्लीक के जो काम किया, सबसे पहले उसने आदम को बनाया, उसके बाद किसको बनाया? हवा को बनाया। हवा भी जो मेरे अजीजों बनी, उसकी पसली में से निकाली गई, क्योंकि आदम का अकेला रहना जी अच्छा ना था, उसे पसंद नहीं आया। तो आज भी मेरे अजीजों जो आदम हैं, जो मर्द हैं, जो लड़के हैं, वो इस बात को देखें कि खुदा आपके लिए सब कुछ बंदोबस्त करेगा, खुदा आपको देगा, मेरे अजीजों तोहफा देगा। आज तोहफे के लिए मेरे अजीजों खुदा की फर्मा बरदारी करें। इसी तरह मेरे अजीजों इस तरह उसने खलक की तरतीब और मकसद दोनों में मर्द को अख्तियार मुनसब बनाया, मेरे अजीजों अख्तियार मुनसब बनाया, और औरत को ताबिया फरमानी की जगह रखा गया कि वो ताबिया फरमानी कर सके। आओ भगत या इज्जत जो है मेरे अजीजों, दिल से एहतराम किया करे, वो दिल से एहतराम करे, ताबिया फरमानी करे, या अतायत गुजारी में कमतरी न समझे, कि वो कमतर ना समझे कि मैं कमतर हूं। क्योंकि मेरे अजीजों वो कई बार यही औरतें समझती हैं कि शायद मैं शौहर से कमतर हो गई हूं। क्योंकि मेरे अजीजों यही बात ही है कि जो दूसरे ममालिक में मेरे अजीजों औरतों को आज इज्जत इसीलिए दी जाती है कि वो समझते हैं कि शायद और मर्दों की इज्जत ज़्यादा है, औरतों की इज्जत नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों ये सारा निज़ाम खुदा ने बनाया है, लेकिन आज दुनिया जो है उस निज़ाम को ख़राब कर रही है, दुनिया उस निज़ाम को तोड़ रही है। वो मेरे अजीजों आज वो समझते कि मसावी हुकूक बराबर, और कई बार तो कई जगह पे जो औरतें हैं उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है ताकि वो सारे के सारे जितने भी हैं वो इस बात को जाने। तो
तो इसी तरह मेरे जीजो खुदा ने औरत को कमतर नहीं बनाया, ये याद रखें। बाइबल में हमें नजर आता है कि औरत को कमतर नहीं बनाया। अगर देखा जाए तो खुदावंद यीशु मसीह जो था, खुदावंद यशवा मशायक जो था, वो किसके ताबिया रहा? बाप के ताबिया रहा। तो इसी तरह लेकिन उससे किस तरह भी एक कमतर नहीं था, बाप से वो कमतर नहीं रहा। कि बाप से कमतर रहा है जी? नहीं, बल्कि मेरे जीजो बाप से कमतर नहीं था, और ना औरत ही मर्द से कमतर है। कई लिहाज से वो मर्द से है, यानी कई जगह पे वो बेहतर है, यानी कहने का मतलब कि बेहतर है यानी आला है, आला उसे कहा जाता है। यानी जहाँ पे वो देखा जाए कि नौकरी के लिहाज से, नौकरी चाकरी के लिहाज से, या कहीं इल्म के लिहाज से, कहीं ना कहीं मेरे जीजो औरतें जो हैं वो मर्दों के जो है वो ऊपर भी हमें नज़र आती हैं। आज हमें नज़र आता है कि पायलट जो हैं, औरतें पायलट भी हैं, औरतें टेक्नोलॉजी में भी हैं, औरतें बहुत से काम करती हैं, लेकिन वो ये ना समझें कि हम मर्दों के ऊपर हैं, ये भी ना समझें, क्योंकि मेरे जीजो खुदा ने उनको ऊपर नहीं बनाया, बल्कि उनको ये कहा गया है कि वो अपने शोहरों के क्या रहे जी? शोहरों के ताबिया रहें, अपने शोहरों के ताबिया रहें। इसी तरह मेरे जीजो मिसाल जान नसारी में वो आज हम देखते हैं, जो आर्मी में जो औरतें काम करती हैं वो जान नसार होती हैं, कौम के लिए जान देने के लिए भी क्या होती हैं जी? तैयार हो जाती हैं। हमदर्दी में मेरे जीजो वो होती हैं, और तंदही में और बर्दाश्त करने में भी वो आगे हैं। तो मेरे जीजो आज हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के साथ जो औरतें थी उन्होंने भी साथ साथ रहीं, लेकिन बाद में जब कलीसिया पर दुख हुआ तो सबसे ज़्यादा अजियत वहाँ पे औरतों को भी दी गई थी, लेकिन औरतों ने क्या किया? वहाँ पे बर्दाश्त किया था। इसी तरह मेरे लेकिन बीवियों को हुक्म दिया गया है कि अपने शोहरों के ऐसे ताबिया रहे जैसे किसके रहती हैं जी? खुदावंद के ताबिया। तो शोहर के ताबिया रहने में ही मेरे जीजो खुदावंद के ताबिया हो सकती हैं। अगर वो इसी तरह जब शोहर के ताबिया रहेंगी तो वो खुदावंद के भी ताबिया रहेंगी। इस बात से तहम्मुल और खुदावंद के ताबिया रहती है मेरे जीजो, और बगावत का रवैया उनके जो मेरे जीजो ख़त्म हो जाता है, किला कलम हो जाता है। अगर वो बगावत का कोई भी अंसर बीच में हो या बगावत बीच में नजर आए तो उसका कला कलम कर सकती हैं, वो खुद कर सकती हैं फर्मा बरदारी से। हम देखते हैं मेरे जीजो इमसाल 19 बाब और उसकी 14 आयत फिर दोबारा से पढ़ेंगे हम। माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं, लेकिन दानिशमंद बीवी खुदावंद से मिलती है। आमीन। वही बात फिर दोबारा रिपीट करते हैं कि यहाँ पे कहता है कि जिसको बीवी मिली उस पर खुदा का क्या हुआ जी? फजल हो गया, फजल हुआ है। और कहता है घर और माल तो बाप दादा से क्या मिलता है जी? मिरास में मिलता है, खानदानी तौर पे मिलता है। जो दादा जायदाद छोड़ता है फिर बेटे आगे बाप को मिलती है, फिर बाप के बाद आगे बेटों में ट्रांसफर होती है। इसी तरह मेरे जीजो वो कहता है कि जो जायदाद है वो मिरास में मिलती है, लेकिन दानिशमंद बीवी कहाँ से मिलेगी जी? खुदा से मिलेगी। ये नहीं है कि हम कहें कि जी रिश्तेदारों में शादी हो जाए तो वो बेटी है बड़ी दानिशमंद है, ऐसे नहीं होगा। जब तक खुदा नहीं आपको दानिशमंद बीवी देगा तब तक आपको मिल नहीं सकती। इसी तरह मेरे जीजो लेकिन दानिशमंद बीवी खुदावंद से मिलती है। आज अपने आप को पाक करें, आज अपने आप को देखें कि मैं पाक हूँ, मेरी ज़िंदगी पाक है, मैंने अपने गुनाहों से इकरार कर लिया है, मैंने तौबा कर ली है। तो मेरे जीजो ताकि रब्बुल फाज मेरे जीजो खुदा बाप जो है आपको ये बरकत दे सके। एक दूसरे को कोसने की आज जरूरत नहीं है। कई बार मेरे जीजो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को क्या करते रहते हैं जी? कोसते रहते हैं, लड़ाई झगड़ों में रहते हैं। तो मेरे जीजो
उन्हें ज़रूरत है, बल्कि एक दूसरे के लिए क्या करनी चाहिए? उन्हें एक दूसरे के लिए क्या करनी चाहिए? एक दूसरे के लिए उनको कोसने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। ख़ानदानी दुआ होने की ज़रूरत है, मिल बैठ के दुआ करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी मुश्किलें और परेशानियां क्या हो जाए जी? ख़त्म हो जाएं, हल हो जाएं। लेकिन लड़ाई में ये बातें अक्सर सुनी जाती हैं, अक्सर ये बातें होती हैं। कई बार मर्द भी कर रहा होता है, कई बार औरत भी कर रही होती है। वो कौन सी खास बात करती है कि जिसने रिश्ता करवाया होता है उसका नाम लेके कह रहे होते हैं, क्या कहते हैं? मैं ओदे मूंह तेनू हुण तिकर मैं बर्दाश्त करदा पिया या करदी पई हाँ, नहीं ते मैं तेनू कदों दा की कर देना सी जी? फारग कर देना सी, तलाक दे देनी सी, छड़ देना सी। मैं अपने, अब जो औरत है वो कहती मैं तेरे खानदान नू छड़ के चले जाना सी, लेकिन किसके मुंह को जी? जिसने रिश्ता करवाया होता है। अगर वो रिश्ता बहुत अच्छा निभ जाए या चल जाए आगे तो बहुत अच्छा होता है, उसकी बहुत इज्जत होती है उस रिश्ते करवाने वाले की। नहीं तो सारी जिंदगी उसको बेचारे को गालियां ही पड़ती रहती है, सारी जिंदगी वो बेचारा परेशान, सारी जिंदगी बेचारा अपनी बदनामी कराता रहता है कि ये जी फलां बंदे ने रिश्ता कराया सी। तो मेरे जीजो, आज हमने वो खुद उनकी आपस में दवाइयाँ ज़िंदगी नहीं होती, खुद उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, खुद वो ठीक नहीं होते, तो ब्लेम किस पे लगा देते हैं जी? रिश्ते करवाने वाले पे। तो इसी तरह वो कहता है कि उसके मुंह को मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, नहीं तो मैं रिश्ता तोड़ देता। तो ये बातें उस वक्त होती हैं जब मियाँ बीवी खुदा से क्या होते हैं जी? दूर होते हैं। जब मियाँ बीवी खुदा से दूर होते हैं। आज हम इस बात को सीखना है कि वो दुनियादारी का जो रिश्ता है, या दुनिया में जिसने रिश्ता करवाया है, उसके मुंह को वो बर्दाश्त कर रहे हैं। जो मालिकों का मालिक है, जिसने तोहफा दिया है, जिसने रहम किया है, उसके मुंह की कोई इज्जत नहीं है आज। यानी खुदावंदों के खुदा की कोई इज्जत है जी? उसकी इज्जत नहीं है। उसकी इज्जत को नहीं बर्दाश्त करते बातें, उसकी इज्जत को सब कुछ नहीं बर्दाश्त करते, बल्कि ऊपर से कहते हैं जिन्हें रिश्ता कराया है मैं ओदे मुंह मैं तेनू बर्दाश्त करदा पिया वां। मेरे जीजो, बेशक उसने रिश्ता करवाया, मगर हाथ जब आपने बाइबल पे हाथ रख के दुआ किया है, इस रिश्ते को बांधा है, पास्टर ने आपके इस रिश्ते को बांधा था, तो आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि खुदा बीच में गवाह था। खुदा के मुंह को आपने रिश्ता कायम रखना है, खुदा के मुंह को आपने जिंदगी अपनी कायम करनी है, क्योंकि कहता है जिसे बीवी मिली उससे खुदा का तोहफा, रब का तोहफा मिल गया, रब्बुल फाज ने उसे तोहफा दे दिया। तो जिसे बीवी मिलती है उस पर खुदा का फजल हो जाता है। तो इसी तरह मेरे जीजो, हमने इस बात को सीखना है कि मियाँ बीवी खुदा से दूर और आपस की मोहब्बत जो उनकी फीकी पड़ जाती है जब, तो मेरे जीजो, जब खुदा ने तोहफा दिया है, तो मेरे जीजो उस बात को देखें। कई बार लालच की बिना पे, लालच की वजह से कि दौलत इकट्ठी करने के लिए या दौलत इकट्ठी करने का सोचते रहते हैं, तो इसीलिए भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो इसी तरह मेरे जीजो, आज हमने दौलत या माल इकट्ठा नहीं करना, बल्कि दिल, अगर हम ज़मीन पे माल जमा करेंगे तो हमारा दिल जो है ज़मीन पे लग जाएगा। हमें आसमान की फिक्र करनी है, आसमान पे माल जमा करना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जहां तुम्हारा माल है वहां तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। इसी तरह मेरे जीजो, आज दिल में जब लालच होता है, इसी तरह वो लड़ाइयाँ आपस में झगड़े होते हैं कि फलां ने ते टीवी वड्डा लैंदा है, फलां ने ते वड्डी गड्डी ले ली है, फलां ने मकान ले लिया, फलां ने ते ए ले लिया, मेरी भैन ने ए ले लिया, मेरे भरा ने ए ले लिया, ते तू हाले तक नहीं लै सकिया या हाले तक नहीं लैके दे सकिया मैनू ए शैवां।
तो मेरे अजीजों, इन बातों से भी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। हम खुदा पे फैसले छोड़ें, हम खुदा पे अपने आप को छोड़ें, खुदा पे सब कुछ छोड़ें, और मेरे अजीजों घर बार ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो कहता है कि पहले उसकी बादशाही को ढूंढो तो ये सारी चीज़ें तुमको क्या होंगी जी, मिल जाएंगी, आपकी ज़रूरतें पूरी होती जाएंगी। इसी तरह मेरे जीजो कहता है तो फिर तोहफा की कदर मेरे जीजो आज अपनी आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। जो खुदा ने आपको तोहफा दिया है उसकी कदर करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसने आपकी ज़रूरत को पूरा किया है। तो खुदा के हर मेरे जीजो लम्हा, उसके हर मामले को खुदा के सामने रखें, उसको कबूल करें। जो भी आपको तोहफा मिलता है उसे कबूल करें, क्योंकि मेरे जो साल 2 साल तक तोहफा बड़ा चंगा लगता है, लेकिन ਉਹਦੇ बाद वो ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਦੁਆ ਗੋ ਸਾਂ, मगर ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਨੇ दूर कर ਦਿੱਤਾ है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, उस तोहफे जो है आपको मददगार खुदा ने दिया है उसे कबूल करें और उस तोहफे को अपनी ज़िंदगी में रखें मेरे अजीज़ों। उसकी लिए एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के साथ हिम्मत बढ़ाएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की मेरे अजीज़ों रुकावटों का बायस ना बने, बल्कि एक दूसरे के लिए क्या बने जी, खुशी का बायस बने। खुदावंद आपको इसी तरह अपनी अपनी जो आपको तोहफे मिले हैं उन तोहफों को संभालने की तौफीक दे और आपस में मोहब्बत इत्मीनान रहे और आपकी ज़िंदगी में खुदा जलाल ज़ाहिर करे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन आमीन।